वैसे जो मैं आज आपको खबर दिखा रहा हूं वो नई तो नहीं है, वो तो होना ही था, लेकिन दिखाना इसलिए जरूरी है कि जब देश पर यह अपनी गलतियों को थोपा जाता है तो उसे जस्टिफाई करने के लिए किस हद तक पहुंचते हैं। बताते हैं कि देखो देखो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता कितने परोपकारी हैं, कितना त्याग करते हैं। लेकिन क्या वाकई ये त्याग कर पाए? क्योंकि अपने त्याग की पोल इन लोगों ने खुद ही खोल दी। यही नहीं, एक पोल तो गोदी मीडिया ने भी खोल दी थी। जी हां, नरेंद्र मोदी साहब के उस बयान को पूरे सार के साथ लिख दिया। पूरे देश में पहले से ही नाराजगी है, सोना 1 साल मत खरीदो, 1 साल विदेश मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम कर लो, मेट्रो का इस्तेमाल कर लो। जनता नाराज है, मोदी जी भाग गए। ये चरण चाटुकारिता करना इतना भारी पड़ा कि मोदी जी को फैक्ट चेकर बनना पड़ा। उन्हें बताना पड़ा ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा प्रभु, कुछ नहीं कहा। फिर दुम दबाकर भाग गया वो चैनल, वो डिलीट करके खबर। क्या खबर थी वो भी दिखाऊंगा क्या मोदी जी से ज्यादा प्रभावशाली रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह हैं क्या? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल तक जो ढिंडोरा पीटा जा रहा था, उस ढिंडोरे में उस ढोल की पोल खुल गई है। और तो और दिखाता हूं भारतीय जनता पार्टी के त्याग की कहानियां। ये रास्ता भी गाड़ियों से पार करते हैं, हम तो रोड ऐसी पार कर लेते हैं ना। सोचिए, उसको अपना त्याग बता रहे हैं। और तो और कई और की भी पोल खोदी है। एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे मैं कहता भी हूं कि अगर देश पर संकट आए, शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं यहां से क्योंकि यह बात सच है कि जब 28 फरवरी को हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया और फिर हमले के बीच हालात बिगड़े, तो कई देशों ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि हां दिक्कत पैदा हो रही है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, जो लोग इसको कह रहे हैं नहीं चुनाव का मसला नहीं, बिल्कुल चुनाव का मसला था, वरना 2 महीने 10 दिन तक कोई व्यक्ति सोया नहीं रह सकता। ये मत बताइए, कुछ लोग हैं, मेरे भी मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा था कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने जा रही थी, वो बातचीत सफल नहीं हो पाई, तब आकर उन्होंने 10 तारीख को कहा। तो इंतजार कर रहे थे मोदी जी, इंतजार 2 महीने 10 दिन तक इंतजार कर रहे थे मोदी जी। जबकि तमाम देश जो विकसित देश हैं उन्होंने भी कह दिया हालत खराब है, लेकिन हम विकासशील देश इंतजार कर रहा था। जबकि इतनी बार ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो गई है, फिर भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब इंतजार कर रहे थे। दरअसल वो चुनाव का नतीजों का ही इंतजार कर रहे थे, उसके अलावा कोई बात नहीं है। ये फिजूल की बातें फैलाइए नहीं। अब आते हैं हुआ क्या। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब को लेकर एक खबर, अब आप समझ ही जाएंगे, देख लेंगे तो। CNBC TV 18, ये TV 18 को आप जानते ही होंगे, अंबानी जी का चैनल है। उसने बकायदा लिख दिया गवर्नमेंट सोच रही है टैक्स लगाने के लिए, सेस लगाने के लिए, सरचार्ज लगाने के लिए। अगर फॉरेन ट्रेवल करते हैं तो नो फाइनल डिसीजन अभी लिया नहीं गया है, लेकिन इस पर सोच विचार किया जा रहा है कि अगर आप 1 साल से पहले, अभी जब कभी अपील तो 1 साल की है, अगर आप विदेश जाते हैं तो उस पर लगाने जा रहे हैं भाई लगाम लगाने के लिए। आप जब टैक्स बढ़ जाएगा, महंगी हो जाएगी टिकट, तो आप नहीं खरीद पाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे। ये CNBC ने दावा कर दिया। CNBC चैनल है अंबानी साहब का। उन्हें लगा कि ऐसी खबरें चलाएंगे तो साहब खुश हो जाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। जनता पहले से ही नाराज थी। अब हुआ क्या, नरेंद्र मोदी साहब को आना पड़ा। उन्हें लिखा पड़ा कि दिस इज टोटली फॉल्स, नॉट ऑन आयोटा ट्रूथ इन दिस। उन्होंने बताया पूरी तरह से गलत है, झूठी खबर है, इसमें तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है। मैं तो भैया दिन रात जागता ही इसीलिए हूं कि देश की जनता तरक्की करे टाइप बहुत सारा भावुक मैसेज लेगा। 3-4 लाइन के लिख पाए, नहीं लिख पाए, क्योंकि वो समझ गए पहली देश की जनता नाराज। जो कल तक मोदी 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 करते थे, अब वो सवाल पूछ रहे हैं तुम क्यों? अगर हम विदेश ना जाएं तो 15 से 20 मई को जाने की जरूरत क्यों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर लीजिए, ये भी तो होता है ना तरीका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तब सब काम करने की सलाह दे डाली, तो आप भी कर लीजिए भाई। आपका तो डंका बज रहा है ना। कौन सा राष्ट्र प्रमुख, कौन सा देश है ऐसा, गोदी मीडिया बताए कौन सा ऐसा देश है जिसकी हिम्मत हो जाएगी मोदी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात ना करे? तो जाने की जरूरत क्यों, यही सवाल पूछ लिया। तो इसीलिए अब देखिए, इसको लेकर अलग अलग तरह से लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। अब आइए अगली खबर, मोदी जी को लेकर ये बहुत ढिंडोरा पीटा गया। देखिए, ये आई कि 2 गाड़ियों से ही जा रहे हैं, है महंगी गाड़ियां होती भी, प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, हमारा छोटा मोटा देश थोड़ी ना, टैक्स पेयर इतने पैसा देता है, हमारा प्रधानमंत्री इतनी बड़ी गाड़ी में घूमे, है ना। तो ये 2 गाड़ियों के काफिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला घटा, दो गाड़ियों में सिमट करेगा भाई। सबने चला लिया, बड़े बड़े पत्रकार सब कहने लगे कितना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। SPG प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए वाहनों की संख्या घटाई गई। कितने दानी, क्या कितने त्यागी हैं।
लेकिन ये त्याग यहां आकर दम तोड़ते। वहां 2 गाड़ियां हैं, यहां देखिए इस काफिले में गाड़ियां गिनते जाइएगा। ये देखिए सायरन बज रहा, सुनाई दे गया, गाड़ियां कितनी हैं जरा। ये पहले एक एस्कॉर्ट, ये गाड़ी निकली, एस्कॉर्ट कर रही हो ना, एक पहली गाड़ी, पूरा वीडियो दिखाऊंगा आपको। पहली गाड़ी, फिर ये दूसरी गाड़ी, ठीक है ना, दूसरी गाड़ी, फिर पीछे तीसरी गाड़ी, उसके पीछे चौथी गाड़ी और फिर 5वीं गाड़ी। और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, यह प्रधानमंत्री का काफिला नहीं है, यह देश के गृह मंत्री का काफिला। आप सोचिए, लिखा हुआ भी है, मोदी जी की अपील का असर हो गया, गृह मंत्री अमित शाह ने अपना काफिला छूटा किया। मोदी जी 2 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं, गृह मंत्री कुल मिलाकर 5 से 6 गाड़ियों के बीच चल रहा है। चलिए इनके साथ साथ जरा रक्षा मंत्री जी को भी देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी को। ये देखिए, वाह, मोदी जी से बड़े हैं दोनों नेता भी, समझ लीजिएगा। देखिए वो 2 गाड़ी से चलते हैं, यहां पर रक्षा मंत्री जी के साथ कितने काफिला, 1 2 3 और 4, ये 4 गाड़ियों का काफिला। चलो गृह मंत्री से तो कम ही है, ठीक है ना, लेकिन मोदी जी से ज्यादा है। अब आते हैं अगली खबर पर। बहुत सारी खबरें हैं। देखिए बेचारे रात तक काम करते हैं अश्विनी वैष्णव, तब भी सोचिए इनके विभाग में क्या कुछ ठीक नहीं हो पा रहा। देखिए गाड़ी चल रही है, चलती जा रही है, रात में दफ्तर से निकले, ऐसा दावा है, बड़े बड़े पत्रकारों ने दावा कर दिया था भाई। देखिए बड़े बड़े पत्रकार कैसे लगे पड़े थे कि बस मोदी जी उन्हीं का ट्वीट देख लें कि हाँ हाँ इस वाली ने किया है या उस वाली ने किया है या उस वाले ने किया है। गोदी एंकरानी है ना, इसलिए। पीएम मोदी की अपील का असर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी पायलट गाड़ी भी छोड़ी, केवल 1 गाड़ी का कर रहे हैं इस्तेमाल। इससे ज्यादा त्यागी कोई हो सकता है क्या, बताइए। अश्विनी वैष्णव रात में दफ्तर से निकल रहे थे, लोग पूछ रहे हैं रात में कौन सा दफ्तर खुलता है, वैसे दिन में तो काम करने में दिक्कत होती है, रात में कौन सा काम है। चूंकि एएनआई की खबर है इसलिए पहले एएनआई खबर पढ़ देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर खबर आई। खबर है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्टेट सेक्रेटरिएट पहुंचे। कैसे पहुंचे, पैदल पैदल। हम एएनआई की वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको कहानी बता दूं कि एएनआई ने रास्ता पार कर, जब रोड पर थे तभी से दिखाया वीडियो, उससे पहले का वीडियो दिखाना मुनासिब नहीं समझा, वरना सम्राट चौधरी की पोल खुल जाती, वो कितने त्यागी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, आप जहां भी रहते हैं उस एक रोड को पार करने के लिए क्या गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे आप? जी हां, सम्राट चौधरी यही करते थे। अब सोचिए कितनी फिजूल खर्ची करते हैं ये सारे जितने भी हैं। अब देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले इसे देखिए। ये प्रभात खबर की खबर है, थोड़ा भी दिखाई दे रहा हूं आपको। ये देखिए प्रभात खबर है, जा रहे हैं सम्राट चौधरी, चलते जा रहे हैं, 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 चलते अपने घर से निकले, मुख्यमंत्री आवास से निकले। और देखिए कितने मेहनत, अब गर्मी, इतनी गर्मी में एक रोड पर पार कर रहे हैं। बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री पैदल पैदल पार कर रहा रोड, सामने घर, उसके ठीक सामने सचिवालय, वहां तक जाने की मशक्कत कर रहा है। और इस देश की जनता सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी साहब से। देखिए कितने मेहनती मुख्यमंत्री है ना। आ गया सेक्रेटरिएट, आ गया, लिखा हुआ भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बोर्ड पे लिखा है आगे, केंद्रीय सचिवालय, सॉरी माफी चाहेंगे, बिहार सचिवालय। देखिए सेक्रेटरिएट आ गया, मुख्यमंत्री सचिवालय आ गया, अपने खत्म। तो इतनी मेहनत है, इसको लेकर लिखा भी सही बात है। एएनआई ने बताया, प्रियंका देशमुख लिखती हैं कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने घर से सचिवालय पैदल जा रहे। ओहो, मुख्यमंत्री आवास, सच्चाई क्या है, मुख्यमंत्री आवास सचिवालय की दूरी 10 मीटर के आमने सामने है, बस एक रोड क्रॉस करना है। इसका मतलब अभी तक मुख्यमंत्री गाड़ियों का काफिला लेकर रोड क्रॉस कर रहे थे। ये फिजूल खर्ची कौन कर रहा था, मोदी जी को बताना होगा, ठीक है ना। अब ये भी देखिए कितने मेहनती। एक ही गाड़ी से हम सभी तीनों मंत्री हाजीपुर की ओर महुआ चलेंगे। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है, गाड़ी पर पेट्रोल डीजल को कम जलाना है, तो हम लोगों ने कितने मेहनती, मतलब सोचिए इससे पहले खर्च कर रहे थे। पीएम मोदी की अपील पर एक गाड़ी में 3 मंत्री, पीएम मोदी की अपील का दिख रहा है असर। बिहार में एक ही गाड़ी में 3 मंत्री सवार होकर कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। लखेंद्र पासवान, संजय सिंह और संजय पासवान एक ही गाड़ी में पहुंचे। कितना अफसोस वाली बात है ना, कितना दुख दे रहे हैं ना हम सब लोग मिलकर, हम सब नहीं कर रहे। चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए, एक वीडियो भी आई, जरा ये वीडियो, ये एक वीडियो है। देवेंद्र फडणवीस आप देख ही रहे होंगे, सुरक्षा तो है उनके साथ, लेकिन पैदल चल रहा है, इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन इनको लेकर कितना भावुक बयान है। जरा खबर पढ़ लेंगे तो भावुक हो जाएंगे, सच में भावुक हो जाएंगे आप लोग। क्या है खबर? तो खबर यह है भैया, महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अपना प्राइवेट एयरक्राफ्ट छोड़ दिया। अब वो प्राइवेट एयरक्राफ्ट से नहीं जा रहे, चूज कमर्शियल ट्रेवल, कमर्शियल ट्रेवल कर रहे हैं भाई। इससे पहले आप ये देखिए, ये वाला एक वीडियो था,
मोटरसाइकिल से गए थे, अपने साथ व्हील बनवाने के लिए 6-7 गाड़ियां पीछे आगे पीछे मोटरसाइकिल चल रही हैं। मतलब जाना था मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं 1-2 सुरक्षाकर्मी भी मान लूं, लेकिन जो पीछे से पीछे वाले हैं वो क्या सुरक्षाकर्मी है? बताइए क्या ये चल रहा है कि वो डायरेक्ट भी पहुंच सकते थे। मोदी जी केवल गाड़ी में 2 काफिले में, अपनी गाड़ी में 2 गाड़ियां रखेंगे काफिले में, और यहां पर मोटरसाइकिल की भरमार चल रही है। और सचिवालय पहुंचे हैं ये भी ऐसे पैदल चले जाते, ठीक है। अब यहां देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से, ये देखिए ये स्कूटर है, इससे पहुंचे हैं। कौन है मैं बताता हूं, ये है दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक पीएम मोदी की अपील का जबरदस्त असर। अब गणेश जोशी है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पर सवार होकर आज राज्य सचिवालय पहुंचे हैं। बस सवाल अब जनता इतना ही पूछ रही है, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा क्या तब भी यही करेंगे ना? कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना पेट्रोल बचेगा, है ना? कितना पेट्रोल हम बचा सकते हैं, देश की जनता की मदद कर सकते हैं, किसानों तक पहुंचा सकते हैं। कर पाएंगे क्या? नमस्कार।